हेलो लर्नर्स, वेलकम है आपका वेदांत एजुकेशन में एक और नई वीडियो के साथ, एक एजुकेटेड वीडियो के साथ। तो लास्ट में हमने जो है स्टार्ट कर रखा था हमारा ड्रेनेज सिस्टम। हमने बेसिक कंसेप्ट ड्रेनेज का, रिवर्स का पढ़ लिया था। रिवर्स क्या होती है, कैसे चलती है, कहाँ से चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं, स्लोप में चलती हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ अपने हिमालयन ड्रेनेज की। हमारे पास दो थी, एक हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम था और दूसरा था पेनिनसुलर। तो आज हम बात कर रहे हैं हमारे हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम की। तो आइए देखते हैं कि इसका इवोल्यूशन जो है वो कहाँ से क्या होगा। द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम हैज इवोल्व्ड थ्रू ए लॉन्ग जियोलॉजिकल हिस्ट्री। बहुत लंबी हिस्ट्री है, ऐसा नहीं है कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है हमने बात की थी, बल्कि हिमालय के भी बनने से पहले की यहाँ पे रिवर जो है ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे फ्लो कर रहा था। इट मेनली इंक्लूड्स द गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड द इंडस रिवर बेसिन। मेनली हिमालयन जो रीजन का आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो तीन रिवर से बना है, गंगा रिवर से, ब्रह्मपुत्रा रिवर और इंडस, और बहुत सारी इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं। सिंस दे आर फेड बाय बोथ बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन। अब बात आती है कि जो ये हमारी रिवर्स है ये क्या है, पेरेनियल रिवर है, मतलब ये पूरा साल बहती हैं। दो तरह की रिवर थी, एक एपिमेरल और एक पेरेनियल। पेरेनियल रिवर कौन सी हैं, जो दो पूरा का पूरा साल बहती हैं। अब जो हिमालयन रिवर है वो पूरा साल बहती है, तो कैसे बहेंगी पूरा साल, बारिश तो होती नहीं है। तो ये किस वजह से बहती हैं, आपकी मेल्टिंग ऑफ स्नो, स्नो के जो है मेल्ट होने से, साथ के साथ प्रेसिपिटेशन से, मतलब बारिश से, वर्षा से भी ये पानी लेती हैं। तो पूरा साल कभी स्नो के मेल्ट होने से, कभी अगर स्नो मेल्ट नहीं होती उस टाइम पे ये बारिश का भी पानी ले लेती हैं। तो दोनों ही रीजन है जिसकी वजह से आपकी हिमालयन रिवर ड्रेनेज जो है बहती हैं। दीज रिवर्स पास थ्रू द जेंट gorges carved out by the erosional activity carried on simultaneously with the uplift of the हिमालय। तो जो ये रिवर्स है ये कहाँ से पास होती हैं, जेंट गोर्जेस, बड़े बड़े गोर्जेस। गोर्ज क्या होते हैं, जब माउंटेन्स को काट के ऐसे रास्ता बनता है तो उनको गोर्जेस बोलते हैं। तो बड़े, बहुत बड़े बड़े गोर्जेस से पास होते हैं, कार्व्ड आउट बाय इरोजनल एक्टिविटी। ये रिवर्स की इरोजन, क्योंकि ऊपर से जब पानी आता है तो बहुत स्पीड में आता है, यंग एज होती है रिवर की, तो यंग एज के अंदर क्या करती है रिवर्स, बहुत तेजी से कटाव करती हैं, इरोजनल एक्टिविटी करती हैं विद द अपलिफ्ट ऑफ द हिमालय। जैसे जैसे हिमालय अपलिफ्ट हो रहा है, उठ रहा है, वैसे वैसे, क्योंकि जितनी ऊंचाई होगी उतना ही ज्यादा इरोजनल एक्टिविटी होगी। बिसाइड डीप गोर्जेस द रिवर्स आल्सो फॉर्म वी शेप्ड वैलीज। गोर्जेस के साथ साथ और क्या बनाती है, वी शेप वैली, वी शेप इस तरह की वैली बनाती हैं, रैपिड्स बनाती हैं बिल्कुल इस तरह से, एंड वाटरफॉल ऊपर से एकदम, जैसे ये है यहाँ एकदम से ऊपर से पानी जो है पहाड़ से गिरता है, वाटरफॉल बनाती हैं इन देयर माउंटेनियस कोर्सेज। जो माउंटेन का रीजन होता है रिवर्स का, वहां पे ये वी शेप वैली बनाती है, रैपिड्स बनाती है, गोर्जेस बनाती है, वाटरफॉल बनाती हैं। तो ये इरोजनल एक्टिविटी हुई रिवर की। नेक्स्ट इज while entering the plains they form depositional features like flat valley। जैसे ही क्या करती हैं, प्लेन एरिया में एंटर करती हैं रिवर्स, तो वो क्या होती है, मैच्योर स्टेज में आ जाती है, मैच्योर एज में आ जाती है। तीन एज होती हैं रिवर की भी। फर्स्ट इज यंग एज, जब वो निकलती हैं, जब हेड ऑफ द रिवर जो होता है माउंटेन में, तो यंग स्टेज होती है। जैसे प्लेन एरिया में आती है मैच्योर होती है, और जैसे ही वो डिपोजिशन अपना जो समुद्र में जाने लगती है तो उस टाइम पे वो ओल्ड एज। इंसान की तरह ही रिवर की भी हमने तीन एज माननी है, यंग एज, मैच्योर एज एंड द ओल्ड एज। तो जैसे ही वो प्लेन एरिया में आती है, मैच्योर एज में एंटर करती है, दे फॉर्म डिपोजिशनल फीचर। डिपोजिशन करना स्टार्ट कर देती है, जो भी पहाड़ों से बहा के लेके आई हैं, इरोजनल करके लेके आई हैं, उनको डिपोजिट करना स्टार्ट कर देती हैं, और फ्लैट वैलीज बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती हैं, फ्लड प्लेन बनाती हैं, ब्रेडेड चैनल बनाती हैं, डेल्टास बनाती है। डेल्टा कहाँ पे बनाती है, ओल्ड एज में जब आ जाती हैं रिवर माउथ के पास। रिवर माउथ कहाँ पे होता है, जब रिवर जो है वो समुद्र में एंटर करती है, उस मुहाने को क्या बोलते हैं, माउथ ऑफ द रिवर बोलते हैं। जहां से निकलती है रिवर उसको हम क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द रिवर। In the Himalayan reaches, the course of these river is highly tortuous।
ये क्या है, टॉर्टस का मतलब होता है ट्विस्टिंग। हिमालय में बिल्कुल ऐसे कोई एक रास्ता से बह के नहीं आ रही है, बल्कि ट्विस्ट होती हुई आ रही है बहुत ज्यादा। बट ओवर द प्लेन्स दे डिस्प्ले ए स्ट्रॉन्ग meandering टेंडेंसी एंड शिफ्ट देयर कोर्स फ्रीक्वेंटली। और जैसे ही एंटर करती है आपके ये प्लेन एरिया के अंदर, तो मियांडरिंग, स्ट्रॉन्ग मियांडरिंग इस तरह से आ जाती है, ठीक है। और एकदम से वहां से तो एकदम खुली में बह के आ रही थी पानी कहीं कहीं से, तो यहाँ पे आके मियांडरिंग शेप ले लेती है और साथ में जो है एकदम से अपना फ्रिक्वेंटली चेंज कर लेती है अपने कोर्स के अंदर बहने में। अब बात आती है रिवर कोसी जो है वो क्या है, ऑल्सो नोन एज द सोरो ऑफ बिहार। इसी बात से रिलेटेड है कि एकदम से ऐसे ऐसे बहती आ रही है, तो रिवर कोसी को हम क्या बोलते हैं, बिहार का शोक बोलते हैं, सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। क्यों, हैज बीन नोटरियस फॉर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इट्स कोर्स। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको जाना जाता है एकदम से अपना कोर्स चेंज करने वाली, बिना किसी नोटिस के, बिना के कुछ पता लगे ही एकदम से क्या कर लेती है कोसी, अपने कोर्स को चेंज कर लेते हैं। दैट्स वाई बिहार के अंदर कोसी रिवर की वजह से बहुत ज्यादा फ्लड आ जाती है। इसी वजह से क्या बोलते हैं, सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। द कोसी ब्रिंग्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम इट्स अपर रिचेस। क्यों आते हैं, क्योंकि अपने ऊपर से पहाड़ों से जहां से निकल के आती है, तो बहुत ज्यादा क्या लेके आती है, सेडिमेंट्स लेके आती है, कंकड़ पत्थर लेके आती है, एंड डिपॉजिट इन द प्लेन्स। और जैसे ही प्लेन में एंटर होती है वहां पे डिपॉजिट कर देती है, और डिपॉजिट करने की वजह से रिवर को फिर रास्ता नहीं मिल पाता है, तो वो फैल जाती है, जिसकी वजह से द कोर्स गेट ब्लॉक, और रास्ता क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, एंड कॉन्सिक्वेंटली द रिवर चेंजेस इट्स कोर्स। और जब देखो ये रिवर बहती हुई आ रही थी, यहाँ पे इसने क्या कर दिया, सेडिमेंट बिछा दिया। सेडिमेंट बिछा दिया तो इसका मतलब रास्ता रुक गया। रास्ता रुकने की वजह से रिवर क्या हो गई, इस तरीके से फैल जाती है कहीं से भी, जिसकी वजह से आपका रास्ता जो है चेंज कर लिया, कोर्स चेंज कर लिया रिवर ने, और जिसकी वजह से क्या होता है, आपके बिहार के अंदर जो है फ्लड आ जाती है और बहुत ज्यादा जान मान की हानि होती है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार।